मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, आज नोट कर लो, डेट बता देंगे आपको। नेता प्रतिपक्ष से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी बात को सुना। खबर बिहार से है और बिहार के पटना में मैं आपको बताऊं कि बिहार का ये जो पटना है, इस पटना में एक विद्यापति भवन है। उस भवन में जो है महाबोधि गया बचाओ सम्मेलन का आयोजन 27 जून को किया गया था। और इस सम्मेलन में मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं कि भारी से भारी संख्या यानी 10,000 से ज़्यादा लोग इस सम्मेलन में उपस्थित रह करके रहे। इसके साथ में जो भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले जो हैं वो भी इसमें उपस्थित रहे हैं। और यह जो आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय भंते सुमित रतन जी ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें मैं आपको बताऊं कि भारत के प्रत्येक राज्य से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित मेहमान के रूप में आप देख सकते हो। और इस जो मुख्य मेहमान के रूप में जो इसमें उपस्थित हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो पोते यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वो इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है। जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये उनकी पार्टी है, उसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपको बताते चले कि सम्मेलन में जो उपस्थित मेहमान है वो 10,000 से ज़्यादा लोगों की संख्या बताई जा रही है। जैसा कि इस सम्मेलन में जो आयोजन हुआ है वह उनका मुख्य उद्देश्य है कि महाबोधि बौद्ध गया बचाओ, ये इनका नारा है। और मैं आपको अभी रूबरू कराता हूँ कि जो भंते सुमित रतन जी है, उन्होंने जब मीडिया से बात किया तो मीडिया के सामने उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। पूरा भारत जानता है कि जालिमों ने हमारे पवित्र स्थल पर कब्जा कर लिया है, और आज से नहीं बहुत पहले से कर लिया है। तो आखिर ये बताइए, हम पूरे भारत के बौद्ध अगर अपनी विरासत को आज़ाद नहीं करा पाए, इन जालिमों से छीन नहीं पाए, तो हमारे जीने का क्या मतलब है। इसलिए पूरे देश भारत के लोगों से बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर जिंदा जागरूक लोगों से अपील करते हैं कि आइए सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को चलाते हैं और अपनी विरासत को इन जालिमों से छीनने का काम कर रहा है। जब यहाँ अंग्रेज शासन करते थे तो लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड इस आंदोलन के हिस्सा थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस आंदोलन का हिस्सा लिया है। आदरणीय क्या नाम उनका नाम था, अनागारिक धम्मपाल जी इस आंदोलन के चेहरा रहे हैं। नागार्जुन सुरेश रहे हैं। बहुत लंबे समय से मांग चल रही है और आज पूरे देश में पूरा बौद्धों में उबाल है, अम्बेडकरवादियों में उबाल है। और अगर ये जल्दी निर्णय नहीं लिया सरकारों ने, कोर्ट ने, तो बहुत बड़ी स्थिति खराब भारत की हो सकती है, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आकाश लामा हमारे उपासक हैं और हमारे उपासकों को पूरा अधिकार है कि वो आंदोलन चलाएं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आकाश लामा हमारे उपासक हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा आंदोलन चलाएगी। लोगों ने आरोपित कर दिया है कि एक व्यक्ति एक समिति बेईमानी करती है। बिहार के तमाम जागरूक लोगों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने खुलेआम कहा है कि एक व्यक्ति एक समिति बेईमानी करती है। इसलिए अब कोई समिति नहीं, कोई नेता नहीं, सामूहिक सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को चलाएंगे। वो जो बीजेपी के विधायक हैं, हिंदू हमको बना रहे हैं, तो हमें अयोध्या में मेंबर क्यों नहीं बनवा देते? हमें तिरुपति बालाजी का ट्रस्टी क्यों नहीं बनवा देते? अगर हमें बौद्धों को हिंदू मानते हैं तो आइए ना मैदान में, हम कब मना कर रहे हैं? क्यों उन्होंने हमारी साकेत विरासत को छीन लिया है? ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, बेईमान लोग हैं। सारे लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि अब जो पार्टी, जो नेता बोध गया मुक्ति आंदोलन की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। ये मन बना लिया है सभी भंते लोगों ने। आप देख सकते हैं पूरे भारत के लोग पटना में जुटे। मैं दिल्ली में भी इन लोगों को बुला सकता था, लखनऊ भी बुला सकता था, पटना इसलिए चुना कि बिहार की समस्या को बिहार के लोग ही खत्म कर सकते हैं। ये आंदोलन पूरा बिहार के लोगों को दे दिया गया, नेतृत्व वो करें, हम लोग उनके सहयोगी हैं। वो विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोग अपनी आवाज़ उठाएं। हमारी जिम्मेदारी में वो काम कर रहा हूँ। सड़क से लेकर के, सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ रहे हैं। मैं स्वयं 2012 में
नागार्जुन सुरेश देसाई जी ने जो याचिका लगाई थी, मैं खुद उसका सहयाची हूं और पटना हाई कोर्ट में भी मैं याचिका लगाने जा रहा हूं। और मैं अब गया डीएम के यहाँ भी एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोर्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि पता चला है महाबोधि महाविहार की जो लैंड है वो बाबा उसके नाम कर दी, महंत के नाम कर दी गई है, वो महाबोधि विहार के नाम भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो पता चली हैं, इससे हम लोग बहुत आहत हैं। आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है, 1000 लोगों के सामने पास हुआ है कि विधानसभा घेरेंगे, मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे, पूरे बिहार में रथ यात्रा, विरासत बचाओ मुक्ति रथ यात्रा चलाएंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। जब मैं विदेशों में जाता हूं और मुझे जो सम्मान बुद्ध की वजह से मिलता है, उसको मैंने एहसास किया है। और मेरे जीते जी अगर विरासत मुक्त नहीं हुई तो मेरे ज़िंदा होने का कोई मतलब नहीं, मेरे 100 साल उम्र का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलकर के लड़िए। कुछ कमियां रही होंगी, कुछ हमें वो कमियां तलाश रहे होंगे, इसका भी समाधान है। आओ बैठ करके चर्चा करते हैं और विरासत की लड़ाई लड़ते हैं। इटावा का जो मामला हुआ उससे हम बहुत सहमत हैं, बहुत सही मामला हुआ। जिन लोगों को हम पिछले 20 साल से समझा रहे थे, उनकी बात समझ में नहीं आती थी, वो 1 मिनट में उनके समझ में आ गई, जैसे ही उन्होंने पंडितानी का पेशाब पिया, छिड़का गया। और अगर अभी भी नहीं सुधरे ये लोग जो अपने आप को बहुसंख्यक कहते हैं, यादव समाज का कहते हैं, तो वो ऐसा अब हर जगह करेंगे। उनके लिए अब यही वक्त है कि वो लिच्छवी खानदान के लोग हैं, विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, संख्या ज़्यादा उनकी है, हम सब लोगों के वो बड़े भाई हैं। आए, बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा में स्वागत है। अगर वो 1 करोड़ यादव मिलकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहें तो लखनऊ में कार्यक्रम कराया जाए और बाबा साहब के पोते को बुलाया जाए, हम दीक्षा देने के लिए तैयार सकते हैं। ना समाजवाद हटेगा, ना धर्मनिरपेक्ष हटेगा, ये उनका खोखला है। और ये सब किया है कि इसको हटा देना चाहिए। आरएसएस तो बहुत कुछ करना चाहती, लेकिन हम लोग जिंदा हैं, करने नहीं देंगे। 100 करोड़ आबादी भारत की लड़ने को तैयार है। मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, आज नोट कर लो, डेट बता देंगे आपको। नेता प्रतिपक्ष से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी बात को सुना और कहा कि वक्त गुजर गया, जैसा भी गुजर गया, आगे वक्त आएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैंने उनसे कहा कि अगर अपने घोषणा पत्र में आपने महाबोधि मुक्ति आंदोलन को स्थान नहीं दिया तो भारत, पूरे बिहार का बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर का अनुयायी आपको वोट नहीं डालेगा, आपकी सरकार कभी नहीं। आपको पता चल जाएगा, विधानसभा भी घेरेंगे, मुख्यमंत्री का घर भी घेरेंगे, प्रधानमंत्री का घर भी घेरेंगे और यात्रा निकाल करके पूरे बिहार को जागरूक करेंगे। पूरे भारत के संगठन, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के नाम से जितने संगठन हैं, सब हमारे साथ हैं। यहाँ संगठन महत्व नहीं ले रहा है, यहाँ विचारधारा बड़ी है। याद रखिएगा, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, बड़ी होती विचारधारा। और यहाँ पूरी विचारधारा के लोग थे, सबने मन से समर्थन किया है, अब लड़ाई बड़ी होगी।